हर मर्ज का इलाज है इस दुनिया में। क्यों परेशान हो जाते हैं लोग, क्यों डिप्रेशन में चले जाते हैं, जरा सा दर्द भी नहीं सह पाते हैं। देखिए इस वीडियो को, समझिए कि हर चीज का इलाज है। अगर आपको कोई समाधान मिले, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वैग से करते हैं सबका स्वागत। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। ये मुंबई से हमारे पास आया है और ये कहती हैं कि डियर दादाजी, आई एम अ 21 ईयर ओल्ड स्टूडेंट. In the last month, I got a cosmetic dental treatment done. The results of the treatment were quite unsatisfactory. I am unable to eat properly and now I am badly regretting doing the treatment. I have been constantly praying to God to either reverse time or give me my original teeth back, which I know is impossible. The more I think about the treatment, the deeper I am going into depression. I feel like I have lost the will to live. But I am definitely not considering anything stupid like suicide. What can I do to keep my mental state balanced? कभी कभी ऐसा हो जाता है, चाहे डॉक्टर की गलती हो जाए, पर ये दांतों की ट्रीटमेंट ऐसी होती है, जरा सी भी मिस्टेक होती है तो पेन बढ़ जाते हैं, दांतों का दर्द तो प्रसव पीड़ा से भी ज्यादा लोग समझते हैं। मुझे भी अनुभव है कि शायद ब्रेन से डायरेक्ट वो नसें जा रही हैं तो बहुत पीड़ा होती है। और जरा सी मिस्टेक हो गई है तो और भी इनको पीड़ा होती है। लेकिन कोई बात नहीं, हर चीज ठीक होती है। कभी कभी एक बुरा समय भी मनुष्य के सामने होता है, वो बुरा समय बीत जाता है, दर्द भी ठीक हो जाते हैं। तो इन्हें बिल्कुल विश्वास रखना चाहिए और बाबा को ये ऐसी वैसी बात तो ना कहे कि मुझे दांत दे दो दूसरे, दांत तो पहले ही दे चुका है वो, अब दूसरे देगा तो पहले निकालने पड़ेंगे, फिर वो अच्छा नहीं रहेगा, फिर से एक सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। इसलिए जरूरत ये है कि ये अगर बाबा को भी इन्हें रिक्वेस्ट करनी तो वो ये रिक्वेस्ट करें, मेरा पेन समाप्त हो जाए, मेरे दांत बिल्कुल एज इट इज हो जाएं, तो अच्छा रहेगा। क्योंकि हमारे संकल्प बहुत कुछ क्रिएट करते हैं। हम भी देखते हैं जब भी दांतों की ट्रीटमेंट लेते हैं तो एक दो दिन तो काफी कष्ट होता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वो पेन भी समाप्त होता जाता है और जो भारीपन था वो भी ठीक होता जाता है। इसलिए इन्हें निराश होने की कोई जरूरत नहीं। और जैसा इन्होंने कहा, ये एनफ स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एनफ है, तो मरने की तो बात ही नहीं, दांत ही तो दर्द है। फिर भी एक निराशा, एक उदासी, जैसे इन्होंने कहा है कि एक डिप्रेशन की स्थिति आ ही जाती है। पहले ही इतने अच्छे खासे थे। मन को बिल्कुल अच्छा रखें और हमेशा एक ही बात सोच लेनी चाहिए कि कोई ऐसा कर्मों का खाता होगा, वो पास हो गया, अब फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा, सब कुछ अच्छा होगा। कभी कभी एक बुरी चीज मनुष्य के सामने आया करती है और वो बहुत सारी चीजों को समाप्त करके ले जाया करती है। कोई हमारा कड़ा भी कर्म कभी कभी हमारे सामने आ जाता है, किसी भी भोगना से वो हमारा नष्ट हो जाता है, फिर आगे के लिए हमारी लाइन पूरी क्लियर हो जाती है। इसलिए एक बहुत अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड रखें और थोड़ा सा एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट भी ले लें अपने दांत दर्द की। और अगर इन्होंने राजयोग सीखा है तो अपने को, ब्रेन को कुछ गुड वाइब्रेशंस भी देने लगे आत्मा से, जैसे मैं परम पवित्र आत्मा हूँ या मैं बहुत सुख स्वरूप हूँ। तो जैसे सुखों की और पवित्रता के वाइब्रेशंस ब्रेन को जा रहे हैं, ब्रेन को बिल्कुल रिलैक्स कर रहे हैं, और जहाँ से वो कनेक्टेड है, नसों से जुड़ा हुआ है ना ब्रेन, उसको भी बिल्कुल रिलैक्स कर रहे हैं। तो पेन जा रहा है ऐसा संकल्प करेंगे। थोड़ा एक्यूप्रेशर, इसकी ट्रीटमेंट बहुत अच्छी रहती है, हर शहर में एक्यूप्रेशर करने वाले होते ही हैं, उनकी भी कुछ मदद ले लें और बहुत आशावादी बनकर जस्ट सोचें बस ये दर्द गया कि गया और फिर से मैं वैसा ही अपना लाइफ एंजॉय करूंगी। बिल्कुल, तो निराशा को ना आने दें, क्योंकि यदि बार बार सोचती हैं कि पहले ही के दांत अच्छे थे, अभी थोड़े बिगड़ गए हैं, तो वो निराशा फिर लंबी चलेगी। इसलिए अब जो है उसे स्वीकार करके अपने अंदर स्वीकार करेंगे और ये पाएंगे जैसे इनका मन शांत होगा तो दर्द भी शांत हो जाएगा। क्योंकि ये एक ऐसा सिद्धांत है, बहुत डीप फिलोसॉफी है कि चित्त शांत होते ही समस्याएं भी शांत हो जाती हैं, दर्द भी इनका शांत हो जाएगा और हमारी शुभ भावनाएं जल्दी हेल्दी टीथ इनके हो जाएं और ये अच्छी तरह भोजन खाएं और संसार के लिए कुछ अच्छे काम करें।